क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, फोन 06452 242573। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी ने तो लगता है पूरे जिले को ही जलाकर राख कर देने का मन बना लिया है। कल 29 अप्रैल को एक ही दिन में पूरे जिले में लगभग 1 दर्जन अगलगी की घटनाएं घटी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और वाहन दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, लेकिन अगलगी की यह घटनाएं आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कटिहार अहमदाबाद प्रखंड की पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के बलवा गाँव में भीषण अगलगी की घटना घट गयी। इस अगलगी ने भी 2 दर्जन घरों को जलाकर राख कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों के पीछे कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ जला रहे थे। बस इसी आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते भीषण रूप धारण करते हुए 2 दर्जन घरों को जलाकर पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। पीड़ित परिवारों ने बताया कि इस अगलगी में उनके घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर से लेकर घर में रखे रुपए, कागजात और जेवर भी जलकर राख हो गए हैं। अब यह परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कैसे क्या हुआ? असर का वक्त था, हम नमाज पढ़ने के लिए गए थे और घर के पीछे दक्षिण कोना से आग लगी। अब किधर से आग लगी पता नहीं, कौन लगाया ये भी पता नहीं, कोई बच्चा लगाया क्या, पीछे से, घर के पीछे से, दक्षिण कोना से। घर में जब आए तो तुरंत हल्ला कर रहे थे, मेरी बेटी के पापा आग लगा घर में। दौड़ के आए तो घर में आग लगा हुआ था, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर जो है वो आ रहे हैं तो देख रहे हैं घर में आग लग गया, कोई चीज नहीं मिला। टका भी 1-1.5 लाख, 1,40,000 या 30,000 था, वो जल गया पूरा। सोना भी जल गया, मैंने कोई भी सामान घर से नहीं निकालेगा, कोई भी सामान। एक वो बैग था आगे तरफ था, वो कौन जो लेके गया वो पता नहीं है, अब तक कोई सामान नहीं। किसके घर से आग शुरुआत हुआ है मेरा घर, मेरा भाई का घर है अकरम करके, उसका घर का, हमारे घर के कोने से, पीछे तरफ से, दक्षिण कोना से। कितने घर? घर अभी 5-6 देखे नहीं है, अपना घर का तो ठिकाना है, दूसरा का घर क्या देखे। क्या नाम आपका? सफी काला। कैसे क्या हुआ, पता चल पाया? पता अभी तक चल नहीं पाया। सुन रहे हैं कि किसी तरह बच्चा खेल कूद कर रहा था, उसी में आग लगा है और आग लगने के तुरंत ही 25 घर तुरंत जलकर राख हो गया। कितने परिवार का? लगभग 12 परिवार का आग लगकर। किसके घर से शुरुआत हुआ? अकरम के घर से, घर के पीछे से, दक्षिण साइड से। किसका किसका घर जला? अबुल कलाम, मोहम्मद मसूद, सफ़ी कलम, अब्दुल जब्बार, मुख्तार, मिकाइल, इशहाक, इंतखाब, इतना लोगों का एवं अन्य लोगों का जलकर राख हो गया घर। सब कुछ जल गया? सब कुछ, सोना चांदी जेवर। मेरा ससुर का तो सफ़ी कलम का मकाई बेच के 1-1.5 लाख रुपया रखा था, बक्सा में बक्सा वगैरह सोना चांदी सब जल गया। कागज पत्र जितना भी कैसे था। बुझाया गया? ये तो ग्रामीणों के सहयोग से और दंगल के सहयोग से आग को काबू कर पाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दुलाल, पूरा परिचय? पूर्वी करीमुल्लापुर, वार्ड नंबर 13। क्या है? मैं वार्ड सदस्य हूँ। सभी परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। आग लगते ही फायर ब्रिगेड विभाग को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो पहुंची और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया, लेकिन तब तक आग ने अपना काम कर दिखाया था। घरों को पूरी तरह जलाकर बर्बाद कर दिया था। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि इस अगलगी की घटना में 12 परिवारों के लगभग 25 घर जलकर राख हो गए हैं। अहमदाबाद प्रखंड में अगलगी एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। लगातार अहमदाबाद प्रखंड में अगलगी की घटना घट रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के बलुआ गांव में। तस्वीरों से मैं रूबरू करा दूं कि इस तरफ की तस्वीर देखेंगे, लोगों के आशियाने फिर से इस अगलगी ने लूट लिया है। लगातार अगलगी की घटना घट रही है। क्या कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, इसको लेकर हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे? अचानक सर घर के पीछे, मेरे चाचा के घर के पीछे से आग लगा। अब पता नहीं आग कैसे लगी, लेकिन हम घरे में थे। पहले एक बार गए, उसके बाद और कंट्रोल नहीं हुआ। एक बार घर में घुसे
तो खुद झुलस गए, फिर बाहर निकल गए और कुछ निकल नहीं पाए, सारा जल गया, जितना था आसपास सब जल गया। पैसा मम्मी का जेवर हुआ जितना था वो भी जल गया। समय वैसा था कि क्या कीजिएगा? सबसे बड़ी बात है कि मेरा डॉक्यूमेंट सब जल गया। डॉक्यूमेंट वगैरह सब जी क्या क्या मेरा नाम मसूद है। लगातार क्षेत्र में आग लगी की घटना कोई काट नहीं सकता, जो लिखा हुआ वही क्या कर ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक तो बात है कि जागरूक करने की ज़रूरत है और हम लोग लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम लोग उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी जो हवा चल रहा है इसमें सचमुच खास करके लोगों को प्रेज़ आना चाहिए कि दिन सुबह 9 बजे से पहले खाना बना लें, शाम में पहले 6 या 7 बजे से पहले खाना बना लें। लेकिन एक अभी मैं यहाँ पे आया था, मैं एक समाज सेवी हूँ, तुरंत मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है मनिहारी, तो दमकल वाले तो आए थे, फिर बीच में गायब हो गए। तो मुझे पता चला कि भाई क्या हो गया, तो पानी ख़त्म हो गया, पानी भरने के लिए। बड़ी अफसोस के साथ ये बात हम आप तीनों चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे प्रखंड में जो है बोरिंग नहीं है। इस चीज़ की मैं सूचना भी दे दिया हूँ, अभी एसडीएम साहब मनिहारी को सूचना किया था फ़ोन के ज़रिए कि यहाँ पे सख्त ज़रूरत है एक बोरिंग का, ताकि पानी जो तुरंत ही भरना चाहिए। अचानक बहुत जैसे अभी बबला बन्ना में हो गया, लंबा कतार पे घर जले, यहाँ पे भी उसी तरह से, तो कहीं ना कहीं पानी खपत तुरंत हो जाता है। जब फिर ये दमकल जाता है पानी भरने के लिए तो प्राइवेट लोगों के पास जाता है, उनके पास सही सुविधा हो नहीं पाती है और भी लेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण सहयोग फुल करते हैं, जितना भी हो सकता है हम सब चापाकल और बाल्टी से जितना भी बुझाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन सख्त जरूर एक बोरिंग होना चाहिए अहमदाबाद प्रखंड मुख्यालय में, ताकि आसानी से पानी भरने का काम हो जाए। मेरा नाम शेख सद्दाम, मैं समाज सेवी हूँ। निश्चित तौर पर आग लगी की एक बड़ी घटना में लोगों के लाखों का नुकसान हुआ है और इस तरह से आए दिन अहमदाबाद प्रखंड में लगातार आग लगी की घटना घट रही है। एक बार फिर मैं आपको उस तस्वीर से रूबरू करा दूं कि आप तस्वीर देखेंगे कि लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोग खुले आसमान में रहने को विवश है। इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि एवं लोगों ने कहा कि यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है और लोगों ने मांग भी रखा है इस मांग को लेकर कि दमकल की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे बोरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आगलगी की बड़ी घटना से लोगों को बचाया जा सकेगा। इसको लेकर आप तमाम लोगों से केबीसी न्यूज़ भी लगातार अपील कर रहा है कि खाना बनाते समय सावधानी बरतें और आपके सावधानी ही एक समझदारी का परिचय है। अपने सहयोगी के साथ मैं इम्तियाज, केबीसी न्यूज़ अहमदाबाद। जब हमारे संवाददाता ने अहमदाबाद की सीओ स्नेहा कुमारी से इस घटना के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मचारी घटना की जांच कर रहे हैं। जल्द ही सभी पीड़ित परिवारों को पॉलीथीन और राहत सामग्री के साथ साथ सरकारी मुआवजा भी दे दिया जाएगा।